हेलो फ्रेंड्स, चांद सर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की कक्षा में हम गुणनखंड और अपवर्त गुणनखंड और अपवर्त चैप्टर देखेंगे। गुणनखंड और अपवर्त चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा देखना हमको सबों के लिए जरूरी है। सबसे पहले देखिए गुणनखंड। गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणनखंड का परिभाषा होता है यदि कोई दी गई संख्या किसी संख्या से विभाज्य होती है तो उस संख्या को उस दी गई संख्या का गुणनखंड कहते हैं। अब देखिए, ये परिभाषा पढ़ लेने से आपको समझ में नहीं आएगा, फिर एक बार पढ़ के देखिए। कह रहा है यदि दी गई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या हमको दिया हुआ है, मान लीजिए हमको एक संख्या 20 दिया हुआ है, ठीक है। दी गई संख्या किसी संख्या से विभाज्य होती है, किसी संख्या से विभाज्य होती है। मान लीजिए 20 जो है कौन संख्या से विभाज्य होगी? 1 से विभाज्य हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी, 1 से 2 से, और 4 से विभाज्य हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी, 10 से विभाज्य हो जाएगी और 20 से विभाज्य हो जाएगी। इस तरह से देखिए 20 जो है 1 से 2 से 3 से 5 से 10 से और 20 से विभाज्य हो रही है। इसी को जो है जिस संख्या से विभाज्य हो गया वही इसका गुणनखंड कहलाएगा, यानी 20 का गुणनखंड कहलाएगा आपको। 1 2 4 3 10 और 20, ये हो गया गुणनखंड। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को कहते हैं यदि कोई दी गई संख्या, तो यदि कोई दी गई संख्या यानी 20 दी गई संख्या किसी संख्या से, तो किसी संख्या से यानी 1 2 4 5 10 20, यानी इसमें 20 में जो संख्या से भाग लगेगा, जो संख्या से विभाज्य होगा वही हो जाएगा उसका गुणनखंड। तो कोई पूछेगा हमको 20 का गुणनखंड क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 5 10 और 20, यही हो गया आपको 20 का गुणनखंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट देखिए। अगला है अपवर्त। अपवर्त किसे कहेंगे? अपवर्त जानने के लिए सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हमको 20 दिया हुआ है। अब 20 में जो है कौन कौन संख्या से 20 जो है 5 को और 4 को गुना करेंगे, कौन कौन संख्या को गुना करेंगे तो 20 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 को और 4 को गुना करेंगे तो 20 आएगा, 2 को 10 को गुना करेंगे तो 20 आएगा, 20 को 1 को गुना करेंगे तो 20 आएगा। तो इसमें देखिए में इतना में जो है 20 जो है 5 4 2 10 और 20 और 1 का अपवर्त है, यानी 20 जो है कौन कौन संख्या में आता है, कौन कौन संख्या के गुणनखंड में आता है। 20 जो है कौन कौन संख्या से जो है विभाज्य हो जाता है, वही उसका अपवर्त कहलाएगा। यानी 20 जो है 20 5 से विभाज्य हो जाता है तो 5 का अपवर्त हो गया। 20 जो है 4 से विभाज्य हो जाता है तो 4 का अपवर्त हो गया। 20 2 से विभाज्य हो जाता है तो 2 का हो गया अपवर्त 20। 10 से विभाज्य हो जाता है तो 10 का अपवर्त हो गया 20। 1 से विभाज्य होता है तो 1 का अपवर्त हो गया 20। यानी अपवर्त किसे कहेंगे? यानी जिस संख्या से जो है मान लीजिए 20 है, 20 में जिस संख्या से भाग लग गया वही उसका अपवर्त हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 5 का अपवर्त क्या हो जाएगा? 20 होगा। 5 का अपवर्त 20 ही नहीं होगा, 5 का अपवर्त 5 भी हो सकता है, 10 भी होगा, 15 भी होगा और 20 भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्यादि को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी को हम प्राकृतिक संख्या को गिनती की संख्या भी कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हो गया प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला देने पर पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त हो जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया आपको 1 2 3 4, 1 से लेकर के 9 इत्यादि को पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसमें 0 अगर लगा देंगे तो यही हो जाएगा पूर्ण संख्या। अब इससे और अगला परिभाषा सब देख लेते हैं। अब फ्रेंड देखिए सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वे पूर्ण संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो सम संख्याएं कहलाती है। यानी जिस संख्या में 2 से भाग लग जाएगा वही हो जाएगा सम संख्या, यानी 2 4 6 8 10 इत्यादि। ठीक है, अब देखिए विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे? विषम संख्या वे पूर्ण संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9, 9 में भाग दे करके देखिए 2 से, 9 में से अगर 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, यानी पूरी नहीं कटा, यानी विभाज्य नहीं है, इसीलिए यह हो गया विषम संख्या। अब
जैसे ले लेते हैं 20, तो 20 में 2 से भाग लगाएंगे, तो 20 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकान 2 कट गया, उसके बाद 0 0, यानी 2 से पूरा पूरी कट गया, इसीलिए ये हो गया भाज्य संख्या, अति सम संख्या। यानी 2 से जिसमें पूरा 2 से जो संख्या कट जाएगा वो हो गया सम संख्या, जो 2 से नहीं कटेगा वो भी सम संख्या। फ्रेंड्स, अब हम लोग मतलब इससे अगले कक्षा में होगा कुछ नियमों के विभाज्यता की जांच के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।